नोट करिए जनरल टर्म या nth टर्म ऑफ एन एपी। हमें भी करना है। हाँ कर लो। करीब परसों तो करा था। कोई बात नहीं, एक बार और लिख लोगे तो क्या हो गया। जनरल टर्म और nth टर्म जनरल टर्म और nth टर्म ऑफ एन एपी। ये जो nth टर्म है, nth टर्म का मतलब ये होता है कि nth टर्म का मतलब ये होता है कि कोई भी जो एपी है उस एपी की कौन सी टर्म की हम बात कर रहे हैं। अच्छा एपी होता क्या है? एपी ये है कि जैसे मान लीजिए कोई भी सीरीज है उसको हम एपी बोलते हैं। जैसे पहला टर्म 2 है, दूसरा टर्म 5 है, फिर 8 है, फिर 11 है, फिर 14 है। तो ये हमने कहा कि 1 2 3 4 5 5 नंबर्स हैं। तो 5 नंबर्स का मतलब ये हो गया कि ये 5 नंबर का एक सीक्वेंस दे रखा है हमको। सीक्वेंस में कोई एक पैटर्न नजर आ रहा है तो हम ये कहेंगे कि हाँ पैटर्न नजर आ रहा है। और पैटर्न क्या है कि जैसे 2 है तो 2 में 3 ऐड हो गया, 5 है 5 में भी 3 ऐड, 8 में भी 3 ऐड हो गया, 11 में भी 3 ऐड हो गया। तो ये जो एक कॉमन नंबर जो ऐड होता जा रहा है इसको हम बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। इसको कहेंगे हम कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस क्या हो गया इसमें? 3 का हो गया कॉमन डिफरेंस। ऐसे ही जो फर्स्ट टर्म होती है, फर्स्ट टर्म को हम बोलते हैं ए, स्मॉल ए। तो फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर 2, कॉमन डिफरेंस को हम बोलते हैं स्मॉल डी। तो ये है स्मॉल डी इज इक्वल टू 3। उसके बाद जो nth टर्म ऑफ एन एपी है इसका फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जैसे मान लो हमसे इन्होंने बोला कि जैसे यही वाला एपी है, मान लो इसमें हमसे ये बोले इसमें कितनी टर्म्स है 1 2 3 4 5। अगर इसमें हमसे बोले कि आप इसकी फोर्थ टर्म बताओ, फोर्थ टर्म nth, तो n की जगह फोर्थ आ गया, n की जगह फोर्थ आ गया। तो आप ये कहेंगे फोर्थ टर्म ऑफ दिस एपी, मतलब इस एपी की बात हो रही है, इसकी फोर्थ टर्म क्या हो जाएगी? n इज इक्वल टू 4 है, a इज इक्वल टू 2 है और कॉमन डिफरेंस क्या है 3 है। तो फोर्थ टर्म का मतलब a4। मतलब इस एक्सप्रेशन में आपको जहां पर n है वहां पर 4 डाल देना है और बाकी सारी वैल्यूज मेरे पास हैं। तो a की वैल्यू क्या है 2 है, तो आपने a की जगह डाल दिया 2, प्लस n की वैल्यू क्या है 4 है, तो n की जगह 4 डाल दिया। 4 माइनस 1 इंटू डी कितना है 3। इसके नंबर तो नहीं कटते अगर a के साथ 4 नहीं लिखा? हाँ कट जाते हैं। तो ये 4 माइनस 1 कितना हो गया 3, और 3 इंटू 3 कितना हो गया 9, 9 प्लस 2 11। आप वैसे भी देख लो कि 1 2 3 4, तो फोर्थ पोजीशन पर क्या कौन सी टर्म है 11। तो ये हमारे पास फोर्थ टर्म निकालने का फॉर्मूला हो गया। ऐसे ही अगर मान लो इसमें 50 टर्म्स हो और ये ऐसे लिख कर दे देना आपको कि डॉट 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 डॉट, ये एक एपी है जो कंटिन्यूअसली चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। तो आपसे वो बोलेंगे इसकी 50th टर्म बताओ, 50वीं टर्म आप बताओ। तो आप ये कहोगे कि मैं 50 बार 3 3 3 3 ऐड कर करके देखता रहूँगा? नहीं, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, हम सीधे सीधे इसमें a प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी ये कर देंगे। a की वैल्यू फिक्स है, d की वैल्यू फिक्स है, तो हमारे पास सीधा 50th टर्म हमारे पास सीधा आ जाएगी। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। लास्ट क्लास में हमने इसी तरीके के कुछ क्वेश्चंस करे थे। मैं वीडियो नहीं भेज पाया हूँ, वीडियो आज भेज दूंगा, आज भेज दूंगा 100%। तो अब आप देखिएगा कि इसमें अब हम क्या करेंगे, मैं कुछ क्वेश्चंस करूंगा। मैंने ना एक या दो क्वेश्चंस तो लास्ट क्लास में करे थे, 3 और 4 एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं। एग्जाम्पल 5 देखिएगा, ये है पेज नंबर 102, एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 पेज नंबर 102। एग्जाम्पल 5 में है डिटरमिन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड द सेवंथ टर्म इज 9। एक एपी बताना है जिसकी थर्ड टर्म तो 5 है और सेवंथ टर्म जो है वो 9 है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि जब भी कभी हमसे कोई एपी बोला जाता है तो हम ये कहेंगे लेट द एपी बी, लेट द एपी बी, एपी क्या हो जाएगा a कॉमा अगला टर्म क्या होगा a प्लस डी कॉमा अगला टर्म क्या होगा a प्लस 2d कॉमा डॉट डॉट डॉट, ऐसे करके छोड़ दिया। समझ गए?
भाई ये क्या है, ये सेकंड टर्म है, तो सेकंड टर्म क्या होगा, a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि a प्लस 1d, a प्लस 1d हो गया। ये थर्ड टर्म है, तो थर्ड टर्म क्या होगा, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि a प्लस 2d, तो a प्लस 2d थर्ड टर्म। तो जब भी हमसे कभी कहा जाता है कि आपको AP बताइए, तो आप AP को इस तरीके से मान लेते हैं। ये आपने मान लिया। अब देखो, अब इन्होंने बोला डिटरमिन द AP whose थर्ड टर्म इज 5, तो गिवन ये दे रखा है कि थर्ड टर्म इसकी कितनी है, 5 है। अब बेटा थर्ड टर्म क्या होता है, a प्लस 2d इज इक्वल टू 5। इक्वेशन नंबर 1 देखो ऐसा है कि मैं बार बार a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी करूँ, है ना, तो वो कोई मतलब नहीं है। थर्ड टर्म है तो 3 में से 1 कम कर दो और लिख दो a प्लस 2d। ऐसे ही अगला इन्होंने क्या दिया, a प्लस 60 ये उससे निकलेगा क्या, क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन से। दो इक्वेशन आ गई। हाँ जी, अगला इन्होंने दिया है कि इसकी जो सेवंथ टर्म है 9, ये दे रखा है। तो अगला इन्होंने ये दिया है कि सेवंथ टर्म इज इक्वल टू 9, तो 7 में 1 कम कर दो, क्या हो गया 6, तो ये क्या हो गया a प्लस 6d इज इक्वल टू 9। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो दो वेरिएबल हो गए। वेरिएबल क्या है, a और d। ऐसे इसमें भी a और d, ये दो वेरिएबल हैं। a और d पता चल जाए तो हमको a भी पता चल जाएगा। तो आप ये देखिएगा कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इसमें भी a है और इसमें भी a है। तो आप क्या करो, इक्वेशन 1 में से 2 को या 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है भाई, दोनों में a है ना, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक का माइनस हो जाएगा। क्या 2 में से 1 को करते हैं, कर दो जो मन करे, क्योंकि वो बड़ी है। सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1 फ्रॉम 2, 1 फ्रॉम 2 मतलब 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो a प्लस 6d इज इक्वल टू 9, और ये क्या है, a प्लस 2d इज इक्वल टू 5। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वालों के साइन चेंज, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस। 6d और सॉरी 6d माइनस 2d करेंगे, d इज इक्वल टू 1। ये कितना हो जाएगा 4d, और a माइनस a कट गया, 9 माइनस 5 कितना हो गया 4, 4 1 जा 4। तो d की वैल्यू आ गई बेटा 1। ठीक है, अब आपका किसी में भी मन करे, चाहे इस वाली में चाहे इस वाली में, दोनों में से किसी भी इक्वेशन में आप d की वैल्यू डाल दो। a इज इक्वल टू 3, a प्लस 6d इज इक्वल टू 9 है, मैंने सेकंड इक्वेशन में डाल दिया। तो a प्लस 6 into 1 is equal to 9, तो a is equal to 9 minus 6 मतलब 3। Therefore AP will be, जो AP है वो क्या हो जाएगा, Therefore AP will be, पहला टर्म क्या है a यानी कि 3। दूसरा टर्म क्या है a प्लस d यानी कि 3 प्लस 1। तीसरा टर्म क्या है a प्लस 2d यानी कि 3 प्लस 2 इंटू 1, 3 प्लस 2 इंटू 1 और डॉट 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 करके छोड़ दो। मतलब क्या हो गया 3, 4, 5। ये क्वेश्चन था क्या, ये समझ नहीं आया। इन्होंने बोला कि एक AP है जिसकी थर्ड टर्म 5 है और सेवंथ टर्म 9 है, तो आप बताइए कि वो AP क्या है। और AP जब पूछा जाता है तो आप ऐसे ही करेंगे, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म लिख देंगे और डॉट 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 करके छोड़ देंगे कि ये AP है। कहाँ तक जा रहा है पता नहीं, कहाँ तक जा रहा है, बस ये करके तो आगे जाते ही रहेगा। उसके बाद देखिए एग्जांपल नंबर 11, सॉरी एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल 6 में इन्होंने दिया, चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स 5, 11, 17, 23 डॉट डॉट डॉट। ये एन दे रखा है, तो गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स, नंबर क्या है, गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स, एक नंबर्स की लिस्ट दे रखी है, वो है 5, 11, 17, 23।
5,11,17,23 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे ये सेकंड टर्म है और ये फर्स्ट टर्म है। A2 माइनस A1 11 माइनस 5 कितना हो गया 6, ठीक है। A3 माइनस A2 थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करके देखो 17 माइनस 11 ये भी 6, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म करके देखो 23 माइनस 17 तो ये भी 6। तो आप ये देखिए कि कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है, तो इसका मतलब देयर इज अ कॉमन डिफरेंस, देयर इज अ कॉमन डिफरेंस जिसकी वैल्यू कितनी आ रही है 6 आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक AP है। तो हम यहाँ कहेंगे सिंस वी आर गेटिंग अ कॉमन डिफरेंस, कॉमन का मतलब सेम डिफरेंस, सेम है ना 6 6 6, वी आर गेटिंग अ कॉमन डिफरेंस दैट इज D is equal to 6 here, so it is an AP, so it is an AP, ये AP हो गया। अब वो बोल रहे हैं check whether 301 is a term of the list of numbers। तो मुझे ये चेक करना है कि 301 इस AP, या अब ये AP आ गया तो मुझे ये बताना है कि 301 इसमें कोई टर्म है या नहीं। मतलब मान लो 301 हो सकता है 5th टर्म हो सकता है 50th टर्म हो सकता है 71st टर्म हो 80th टर्म हो, कुछ भी हो सकता है। तो मुझे नहीं पता कि वो कौन सी टर्म है। तो वो कह रहे हैं कि ये बताओ क्या इस AP में आगे चलते 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 301 नाम की भी कोई टर्म आएगी। जैसे ये वाला AP है इसमें 24 तो नहीं आएगा ना भाई, 23 के बाद आप इसमें 6 ऐड करिए, 23 के बाद सीधा 29 आएंगे, 29 के बाद 30 31 32 नहीं आएंगे, 29 के बाद सीधा 35 आएगा। तो वो पूछ रहे हैं कि आप ये बताओ क्या इसमें 301 टर्म आएगी, 301 नंबर आएगा इसमें। तो हम ये कहेंगे कि इसको चेक करने का एक तरीका है, अरे जब भी अगर वो चेक करना आ रही होता है, है, मेरे को बोलने दो पहले, जब भी चेक करना होता है हमें कि कोई एक नंबर किसी AP में लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो हमको उस नंबर को nth टर्म मानना होता है। हम मान लेंगे कि वो nth टर्म है। तो आप यहाँ नोट करें टू चेक वेदर 301 lies in this AP or not, to check whether 301 lies in this AP or not, let AN is equal to 301, AN is equal to 301, तो AN क्या होता है A plus n minus 1 into D is equal to 301। अब A कितना है यहाँ पर, A यानी फर्स्ट टर्म क्या है 5 प्लस n minus 1 into D कितना है 6, 5 plus 6 n minus 6। अब ये जो 5 है ये यहाँ ऐड हो रहा है तो इधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, n minus 1 into 6 is equal to 301 minus 5 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बोलो, मैंने ऐसे नहीं किया ना ज़्यादा तरीका 296। ठीक है, अब क्या करिए इसको 6 से इसको डिवाइड करके देखो तो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा ना, तो छोड़ो आप उसको 5 को वापस ले जाओ, 6 को ना दें वापस नहीं ले जाना, ठीक है। ये हो गया 296, 9 minus n minus 1 into 6 is equal to 296। फिर आप क्या करिए यहाँ पर लिखो n minus 1 is equal to 296 upon 6, तो 2 3 जा 6 और 2 14 जा 28, 29 minus 28 कितना हो गया 1, 1 6 16, 2 8 जा 16, ये इससे डिवाइड होगा ही नहीं। n is equal to 148 upon 3 plus 1, 148 प्लस 3 अपॉन 3, तो n कितना हो गया 151 अपॉन 3, यही है, विच इज नॉट इन AP, नॉट अ
natural number which is not a natural number, therefore 301 does not lie in this AP. 301 इस AP में लाई ही नहीं करता है, ठीक है। अच्छा, ये हमेशा याद रहे कि n जो है वो एक नेचुरल नंबर ही आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम AP में बोलते हैं पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर, ठीक है। इसी को हम क्या बोल देते हैं? nth नंबर, nth टर्म ये बोल देते हैं। कभी सुना है -10वां नंबर बताओ? अरे भाई -10वां तो नंबर कोई होगा ही नहीं। AP जो है, AP जनरली प्रैक्टिकल सिचुएशंस में ही एप्लीकेबल होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो जैसे मान लीजिए 10 बच्चे खड़े हुए हैं किसी लाइन में, तो हम ये कहेंगे भाई पांचवा बच्चा बताइए, पांचवा बच्चा जो है वो यहाँ पर है या नहीं, इस लाइन में लाई करता है या नहीं करता है, या पांचवें बच्चे की हाइट बताओ, या पांचवें बच्चे का वेट बताओ। तो ये पोजीशन होती है उनकी। तो nth का मतलब क्या हो गया कि उसकी पोजीशन, कि कौन सी पोजीशन पर। जैसे हमने यहाँ पर कहा इसमें कि 23 क्या है, वो चौथी पोजीशन पर है, तो 4th नंबर हो गया। तो ऐसे ही -10वीं या -11वीं पोजीशन होगी ही नहीं, तो इसका मतलब वो नंबर नेगेटिव में नहीं जाएगा। 0th पोजीशन, वो 0th पोजीशन भी एग्जिस्ट नहीं करेगी, मतलब वो 0 भी नहीं होगा। और कोई कहते 1/7th पोजीशन पर बताओ, है ना, तो हम ये कहेंगे 1/7th पोजीशन कोई होती है क्या पोजीशन। तो n जो है वो हमेशा नेचुरल नंबर होता है। n अगर नेचुरल आ जाता तो मैं कह देता कि हाँ, मान लीजिए यही वैल्यू हमारे पास 28 आ जाती है, n = 28 आ जाता, जैसे 151/3 है तो 28 आ जाता। तो मैं ये कहता कि ठीक है, 301 इज 28th नंबर या 28th टर्म ऑफ दिस AP। देयरफॉर वो जो 301 है वो उसका एक मेंबर है, उस AP का एक मेंबर है, हम ये बोलते हैं, ठीक है। तो n का नेचुरल नंबर आना जरूरी था यहाँ पर। अगला देखते हैं एग्जांपल 7। हाउ मेनी 2-digit नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3? एग्जांपल नंबर 7। कोई नहीं लग रहा, जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता प्रोग्राम तब तक घर में कोई भी नहीं होगा। कितने दिन का है अभी? 2-3 दिन की बात है बस। सर का फोन से 2 दिन का मेहमान हो गया। आजकल उसने ना फोन वोन तोड़ना बंद कर दिया है। बड़ी चीज पकड़ दी है। नहीं, आजकल उसने नया काम शुरू करा है। अजीब से दिखने वाले, जोर से जिनकी आवाज़ होती है उनको तोड़ दिया पर, ठीक है ना। तुम बच के रहना, खास तौर पर वो बच्चे जिनकी ग्राउंड फ्लोर से ही ऊपर तक आवाज़ आती है, तो उनको आगे सीधा टक्कर मारते हो। मैं तो वही खड़ा रहूंगा। तुम बचना बस। हाउ मेनी 2-digit नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3? तो 2-digit नंबर की अगर हम बात करते हैं तो 2-digit नंबर 10 से शुरुआत होती है। 10, 11, 12, 13, 14 चलते चलते कहाँ तक जाएंगे? 99 तक। हाउ मेनी 2-digit नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3? तो पहला 2-digit नंबर जो 3 से डिविजिबल हो 12। तो 2-digit नंबर्स divisible by 3 are 12, 15, 18, 21 like this। और कहाँ तक? 99 तक। 99 भी आखिरी जो नंबर है ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो वो पूछ रहे हैं हाउ मेनी 2-digit नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3? तो इसमें क्या है? n निकालना है बस कि कौन सा नंबर। तो हम ये कहेंगे कि भाई पहला नंबर a क्या है इसमें, लिखिएगा क्लियरली, इट इज एन AP। क्लियरली इट इज एन AP
कॉमन डिफरेंस स्मॉल d इज इक्वल टू 3, स्मॉल a इज इक्वल टू 12 एंड स्मॉल d इज इक्वल टू 3। ये हो गया, a इज इक्वल टू 12 एंड d इज इक्वल टू 3। और सर मेरे हिसाब से हमें an दिया है ना जी 99, लास्ट टर्म भी बोल देते हैं इसको l, या फिर nth टर्म an इज इक्वल टू 99। तो सिंस an इज इक्वल टू 99, तो an का मतलब क्या हो गया, a प्लस माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 99। अब a कितना है यहाँ पर 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 3 इज इक्वल टू 99। तो n माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 99 माइनस 12। तो n माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 9 माइनस 2 कितना हो गया 7, और 9 माइनस 1 कितना हो गया 8, 87। तो 3 2 are 6 और कितना 29। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 29, तो माइनस 1 उधर ले जाओ तो n इज इक्वल टू 30। तो n इज इक्वल टू 30 का मतलब क्या है कि ये जो आखिरी टर्म था इसका, ये आखिरी टर्म कितना था, ये 30 आ गया, तो ये 30th टर्म हो गया 99। ऐसे ही सोचो, चलो छोड़ो, आप ये कहो कि इस AP में 4 टर्म्स हैं, 4 टर्म्स हैं, तो जो इसका आखिरी टर्म है, आखिरी टर्म क्या है 21, तो फोर्थ टर्म 21 हो गया, फोर्थ टर्म। तो अगर यहीं पर ये AP खत्म होता है तो हम ये कहेंगे टर्म्स कितनी है 1 2 3 4, तो 4 टर्म्स हो गई। ऐसे ही आखिरी टर्म जो है वो उसकी पोजीशन क्या आ रही है 30th टर्म है वो, तो हम ये कहेंगे कि क्लियरली देयर आर 30 numbers, there are 32 digit numbers which are divisible by 3। समझ गए? ठीक है, मैं इधर कर रहा हूँ। सो फॉर्मूला यही लगेगा सब में यही फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला एक और भी होता है, लेकिन वो फॉर्मूला सिलेबस से ही हट गया, तो कुछ करना ही नहीं। कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते हैं एसएन वाले, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स नहीं है ना। हां वैसे तो है, ठीक है, वो भी बता दूंगा। एनसीईआरटी में 16 आराम से आराम, उसको डराओ मत, वो डर जाएगा। अभी ठीक है, बस यही एक्सरसाइज करनी है, उसके बाद 2-4 क्वेश्चन और करने हैं, वो भी आसान सा फॉर्मूला है। मैं ना हाथ के हाथ बता भी देता हूँ वो फॉर्मूला। पहले यहाँ पर लिखिए कि क्लियरली देयर आर 30 टर्म्स इन दिस AP। बस अब ऐसा होता है कि मान लो हमारे पास ये इतने टर्म्स हैं, सिर्फ ये 4 टर्म्स हैं, ठीक है। अलग एग्जांपल मान लीजिए, एक अलग एग्जांपल, लेट देयर बी एन AP 12, 15, 18 और 21। हमने मान लिया कि ये एक AP है। तो अगर हमसे ये कहा जाए कि इसमें 4 ही टर्म्स हैं, इसमें A कितना है, A है 12, इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है 3, और इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 4, ठीक है। हमसे ये कहा जाए कि आप इनको सबको ऐड कर दो, सम ऑफ 4 टर्म्स। 4 टर्म्स का अगर सम करना है तो S4 ये लिख देंगे, S और सब्सक्रिप्ट में लिख देंगे 4। तो इनको चारों टर्म्स को ऐड कैसे करेंगे, 12 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 21, 12 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 21। तो 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 8 15, 15 प्लस 1 16, 1 कैरी, 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4 प्लस 2 6, 66 आ गया, ठीक है। तो ये क्या है, अच्छा अभी तो 4 टर्म्स थी, 4 टर्म्स तो मैंने ऐड कर लिया। अगर मान लीजिए आ जाए इसमें 100 टर्म, 100 की 100 टर्म्स को कहाँ तक ऐड करोगे, है ना, तो वो प्रॉब्लम है। तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला है, उसको हम बोलते हैं जैसे सम ऑफ 4 टर्म्स हैं, ऐसे ही हम बोलेंगे सम ऑफ n टर्म्स। तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू d। इसको आप ब्रैकेट में डाल दो,
और फिर इसको यहीं के यहीं वेरीफाई भी करते हैं कि क्या ये फॉर्मूला काम करता है या नहीं करता। तो ये जो 4 टर्म्स हैं, इन 4 टर्म्स को हमने जैसे चारों को एक एक करके ऐड करा, तो मैं ऐसे ऐड नहीं करना चाहता, मैं इस फॉर्मूले की हेल्प से ऐड करना चाहता हूँ। S4 क्या हो जाएगा, 4/2 ब्रैकेट में 2 × 12 प्लस 4 - 1 इंटू डी कितना है 3, 2 × 2 4 समझ गए ना, n/2 मतलब 4/2, तो 12 × 2 = 24, 4 - 1 कितना हो गया 3, 3 3 = 9, तो 2 × क्या हो गया 33, कितना आ गया 66, समझ गए। तो ये फॉर्मूला होता है सम ऑफ n टर्म्स का। तो मैं अभी बता दूंगा आपको ये वाला भी, इसमें आपको सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स वाले जो है ज़्यादा क्वेश्चंस करने नहीं है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स नहीं करनी है आपको। इसमें 5.3 के शुरुआत के 12-14 क्वेश्चन करने, 14 कर देना बस, 15 से नहीं है, 15 से सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से स्टार्ट है ना, 14 तक कर देना। एग्जाम्पल 8 देखिएगा, और एग्जाम्पल 8 बिना बोले चुपचाप खुद से करो, एनसीईआरटी नहीं होगी। बढ़िया, बैग में निकाल आ जाओ भाई, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, दोनों कर लो। अरे इधर ले आओ, तो आप भी इधर आ जाओ, दोनों करो, मुझे 2 मिनट का टाइम दो, मैं आ रहा हूँ। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 8 करिए बेटा सभी बच्चे, ऑनलाइन वाले भी एग्जाम्पल नंबर 8। मजाक का क्वेश्चन है। अभी तो मजाक। क्या लिखा है फ्रॉम द लास्ट टर्म, एंड क्या है फिर उस हिसाब से लास्ट नंबर तो ये 62,
नहीं रास्ते में गलत आ रहा है। गलत आ रहा है? एन तो आ गया। सही आ रहा है? तुम्हारा सही आ रहा है? तुम्हारा कैसे अरे करें? पीछे का निकालना है, मैं कह रहा हूँ पीछे का निकाल। अच्छा, find the 11th term from the last term towards the first term of the AP. एन क्या है? अरे रुको तो सही, find the 11th term from the last term. चलो बताओ। मैंने एक टाइम लिया तो मैंने टोटल नंबर निकाल के -11 कर दिया। अरे सुनो ये एग्जाम्पल नंबर 8 देखिएगा। एग्जाम्पल 8 में ये बोल रहे हैं फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी 10 7 4 डॉट 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 टिल -62। तो गिवन एपी जो एपी हमको दे रखा है ये है 10 7 4 डॉट 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 टिल लास्ट टर्म में माइनस का 62। हियर a इज इक्वल टू 10, कॉमन डिफरेंस बताओ। -3 7 माइनस 10 करेंगे -3 तो -3, कॉमन डिफरेंस ये हो गया। तो यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि जो इधर वाला टर्म है, जो अगर इस एपी को ऐसे लेफ्ट से राइट की तरफ चलते जाएं तो 3 नंबर कम होते जा रहे हैं। ठीक है, -3 का मतलब ये है 10 7 मतलब 3 नंबर कम होते जा रहे हैं। तो इधर अगर देखेंगे उल्टा चलेंगे तो 3 नंबर बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि क्लियरली दिस एपी in reverse order becomes हाँ हाँ क्या हुआ? क्या हो गया तुम्हें? और नींद आ रही है इस टाइम आ जाती है थोड़ी थोड़ी। Clearly this AP in reverse order becomes, reverse order में ये AP क्या बन जाएगा? देखिए ये जो लास्ट टर्म है यही फर्स्ट टर्म बन जाएगी -62। अब इसमें अगर 3 ऐड कर दिया तो क्या बन जाएगा? -59। इसमें 3 ऐड कर दिया तो क्या बन जाएगा? -56। बस ऐसे कर दीजिए, उल्टा कर दिया। ये करने के बाद 11 लिखते रहे। अरे एक मिनट शांति। उसके बाद देखो ये है फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। अब इसका एक शॉर्टकट भी बताएंगे अभी। ये है 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। तो अब लास्ट टर्म हमारा फर्स्ट टर्म बन गया। अब ये हो गया a इज इक्वल टू -62। कॉमन डिफरेंस बताएंगे क्या है? -3 अब है 3, तो कॉमन डिफरेंस 3 है क्योंकि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके देखो ना, -59 माइनस प्लस 62 तो प्लस का 3 आ जाएगा। ठीक, और वो क्या बोल रहे हैं? 11th टर्म, तो n इज इक्वल टू 11। अब निकालो a11 क्या हो जाएगा? a प्लस 10d, a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी यानी कि a प्लस 10d। तो a प्लस 10d क्या हो जाएगा देख लो। A11 इज इक्वल टू a क्या है? -62 प्लस 10 इंटू 3 -62 प्लस 30। यही आ रहा है? हाँ, अब इसका शॉर्टकट यही तो आ रहा होगा। हाँ वैसे ही ये शॉर्टकट ही तो है पहले ही। अरे शांति, अगर रखोगे ना तब तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। क्या शांति में दिन में सिर्फ 12 घंटे ही रखता हूँ। क्या? शांति दिन में सिर्फ मैं 12 घंटे ही रखता हूँ। मतलब घर किस टाइम पहुँचोगे? जैसे 4:30 बजने वाले हैं। अभी जाऊँगा, नींद आ रही है। जल्दी चले जाओगे? चलो। तो इसी टाइम जाता हूँ, फिर 6:30 मैं देखते ही तो अगर कोई हंस भी रहा होता होगा तो वो भी बेचारा शांत हो जाता होगा कि आ गया, आफत आ गई घर से, ना है ना? फिर मैं घर में हुई कहाँ आजकल। हाँ, मतलब जब आ जाते हो तब तो टेंशन हो जाती होगी ना, घर में टेंशन का माहौल कि ये फिर आ गया सर दर्द, तू चला क्यों नहीं जाता भाई? नहीं, ना ऐसा कुछ नहीं होता, मुझे लगा था ऐसा। चलिए अब इसमें ना एक इसका शॉर्टकट होता है, हम ना यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं nth टर्म फ्रॉम द एंड।
अगर लास्ट से हम nth टर्म निकालें तो उसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला ये होता है कि इसके जैसे nth टर्म फ्रॉम शुरू मतलब फ्रॉम द स्टार्टिंग अगर हम देखें तो nth टर्म क्या होती है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर लास्ट टर्म से यानी कि एंड से अगर nth टर्म देखी जाए तो वो होता है एल यानी कि लास्ट टर्म एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। मतलब जैसे यहाँ पर मैंने इसको क्या करा, मैंने इस ए पी को रिवर्स ऑर्डर में दिखाया, मुझे ये सब कुछ दिखाने की जरूरत ही नहीं थी। मेरे पास लास्ट टर्म था -62, वो मैं यहाँ डाल देता एल की जगह, और एन 11th टर्म, माना कि 11th टर्म कहाँ से है, फ्रॉम द एंड है, लेकिन तब भी आप उसको एन को सीधा सीधा 11 यहाँ पर डालो और डी लगा दो, और यहाँ बीच में प्लस आता था तो प्लस की जगह माइनस आ गया। भाई फर्स्ट टर्म की जगह लास्ट टर्म आ गया और प्लस की जगह माइनस आ गया, बाकी सब कुछ है, बस इतना है। तो अगर ये भी करेंगे तो आप देख लो वही आ रहा है। भाई लास्ट टर्म क्या है, -62 आ गया, एन क्या है 11 माइनस वन, और डी क्या था यहाँ पर -3। अगर शुरुआत से देखेंगे तो डी -3 था, -3 इंटू -3 क्या हो गया, +3 इंटू 10 30, -62 + 30 यानी कि वही आ जाएगा -32। ठीक है, समझ गए? ठीक है आज एग्जाम्पल नंबर 9। तुम्हें जाना है तो जाओ, तुम्हें सोना है तो यहाँ सो जाओ, पूरा फर्श पड़ा है, उधर सोफा पड़ा है, जहाँ सोना है सो जाओ, लिफ्ट में सो जाओ, तुम ऊपर नीचे घूमते रहना। एग्जाम्पल नंबर 9 देखिएगा। एग्जाम्पल 9 में है अ सम ऑफ ₹1000 इज इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर। कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। डू दीज इंटरेस्ट्स form an AP? If so, find the interest at the end of 30 years making use of this fact. तो a sum of ₹1000 is invested at 8% simple interest per year. तो हम ये कहेंगे कि प्रिंसिपल इज इक्वल टू रुपीज कितना 1000। सेम क्वेश्चन आया था। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8%। 8% यहाँ लिखना P डॉट ए मतलब पर ईयर यानी कि पर एनम लिख देते हैं उसको, पर एनम। कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। तो इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर PRT अपॉन 100। क्या है 1000, R क्या है 8 और T क्या है 1 अपॉन 100। 0 से 0 कट गया, कितना हो गया 80 रुपीज। इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, एक साल बाद इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। फिर नोट करें इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर, मतलब 2 साल बाद अगर देखा जाए तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 160। अस्सी का गैप आ रहा है। हाँ तो फिर सब में 80 ऐड करते हो AP निकल जाएगा। करो तो सही। 250 तो ले जाना है क्या? ₹160, फिर 240। इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर 1000 into 8 into 3 upon 100। तो क्लियरली these interest amounts form an AP। क्या हो गया 80 160 160 240। 240। तो 80 क्या है इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, 160 क्या है इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर, और 240 है इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 3 years। Do these interest forms an AP? हम कहेंगे yes।
If so, find the interest at the end of 30 years making use of this fact. At the end of 30 years. At the end of 2 years का मतलब second term. At the end of 3 years का मतलब third term. At the end of 30 लेना है. Yes. At the end of 30 years का मतलब end क्या लेंगे 30. तो इसमें A क्या हो गया 80. D क्या हो गया D भी 80. कॉमन डिफरेंस भी 80. ठीक है. और N क्या है 30. तो A 30 क्या हो जाएगा A प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है ना, तो A 30 क्या हो जाएगा A प्लस 29D. ठीक है 29D D में तो 80 आएगा ना, D 80 है. A में भी तो 80 आएगा ना, A 80 है. अच्छा ठीक है. 29 इंटू 80 into the 16 plus 7, 16 plus 6, 12. So 2400. कितना 2400. 2400. सही है. $80 plus 0 as it is. 8 9 का 72, 7 carry, 8 2 का 16 और 7. ठीक है. एक्सरसाइज 5.2 करना ट्राई. कहीं कोई डाउट है तो पूछना मेरे से. देखिए क्लास जो है मोस्ट प्रोबेबली 22 को लूँगा. अगर मुझे मौका मिल गया बाई चांस मैं शाम तक आ गया 21 की शाम तक आ गया तो मैं शाम को ले लूँगा क्लास. ठीक है. मैसेज चेक कर लेना. एज ऑफ नाउ मान कर चलिए कि 22 को ही है क्लास. ठीक है. चलिए जी. ओके हाँ, ओके.